रोटी बनाई और उसके बाद मैंने किचन बिल्कुल साफ़ नहीं किया था। पहली दफ़ा ही ऐसा हुआ था। बस अभी साथ में एग बॉईल करती हूँ, 1 कप चाय का बनाती हूँ, फिर देखती हूँ क्या करना, साथ में किचन की सफाई वगैरह करती हूँ। इस स्लेब को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। अंडे पता नहीं टूटे हुए निकले हैं, ऐसे हो गए। चाय थोड़ी है तो वो ना ये बर्तन जलता है। अभी साफ़ किया था, अभी फिर करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। हम बस ठीक हैं। अभी मैंने नाश्ता रखा है, मतलब उसमें एग वगैरह बॉईल किए हैं। वो शायद ना टूटे हुए अंडे थे तो वो सारे ना अंदर फैल गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। थोड़ी सी चाय साथ में रखी है। तो रात वैसे काफ़ी ज़्यादा दिल था कि मैं उसी टाइम एग बॉईल करके लूँ। बेशक गर्मी है लेकिन मेरा बीपी बहुत लो होता है। तो बस वो अंकल लोग सोए हुए थे तो फिर मैंने कैसे हीट हो जाएगी, उनका सोना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी सुबह हो गई है, तकरीबन 7:30 हो गए हैं। किचन साफ़ किया है थोड़ा सा, बाकी अंडे वगैरह रख के आई हूँ ताकि वो बॉईल हो जाए। उसके साथ साथ मोटर चलाई है। लाइट का कोई भरोसा नहीं है, आती है जाती है। कभी सारा दिन नहीं जाती है तो कभी सारा दिन में वो काफ़ी तंग करती है। घर वैसे साफ़ सुथरा है। असल में आज पता नहीं यार क्या मसला है। मैं आपको अपनी गोलियां दिखाती हूँ कि कैसे रात टेबल भर के रखा हुआ था मैंने। मुझे ना जैसे बैक पे दर्द हो रहा था, कभी बैक से फ्रंट पे दर्द हो रहा था, इस तरह मुझे मैदे में दर्द शुरू हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा अभी मैं बैठी हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं करवट लेती हूँ तो भी मुझे पेट में शदीद दर्द हो रहा है आज, और साथ में बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है पेट मेरा। और अगर मैं वॉशरूम जाती हूँ, ठीक है ना, माज़रत के साथ मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, मैं भी आप लोगों को कुछ ज़्यादा पता हो, तो मैं जब उस वक़्त भी ना मुझे ऐसे होता है कि ना जैसे कुछ निकल जाएगा, ऐसे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है। फिर डॉक्टर ने मुझे जो दवाई दी थी मैदे की, वो भी मैंने खाई। अभी थोड़ी देर पहले ने हारमोई ली है। तो आज फिर मैंने काफ़ी टाइम के बाद, आप लोगों ने कहा था कि सनिया ये कोल्ड ड्रिंक जामे शीरी मिक्स करके ना पिया करो, आज काफ़ी दिन के बाद लिया, लेकिन वो बस दवाई ली है थोड़ी सी, उसके साथ बाकी वैसे ही पड़ा, दिल नहीं किया। ऐसी हालत हो गई है कि कुछ भी खाने को मेरा दिल नहीं करता। हत्ता कि इस टाइम पे मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आप सारा दिन कुछ ना कुछ खाती रहा करें, पेट भर के ना खाएं, कम मिकदार में थोड़ा थोड़ा खाती रहें, क्योंकि मुझसे कुछ भी नहीं होता। अब मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि जैसे मैंने कल जूस पिया ना, मे बी उससे मुझे प्रॉब्लम हुई है। तो मुझे ना ये जूस नहीं पीना चाहिए था, जहाँ तक मेरा माइंड का। लेकिन मुझे दर्द उससे पहले का ही हो रहा है, ऐसे जैसे अंदर कोई वेन है जो हिल रही है और बहुत ज़्यादा पेन कर रही है। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मे बी आप लोगों को कोई बात समझ आए और आप लोग मुझे आगाह करें। चलें गाइस, ये मैं लेकर आई हूँ नाश्ता। अभी वीडियो बना रही हूँ और साथ में आप लोगों को बोल भी रही हूँ कि मैं चाय पड़ी सूख गई है। 2 कप थे जो ये बचा है, और साथ में एग बॉईल किया है। बस दिमाग काम नहीं कर रहा, इग्नोर कीजिएगा। डिशें मेरी हर चीज़ टूट गई है, ना मुझे कुछ मिल रहा है, बस जहाँ जो चीज़ रख देती हूँ। तो बाद में ही सब कुछ करूँगी, अभी कुछ नहीं। आ जाए नाश्ता करते हैं। मैं बाहर खड़ी थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना, जर्दी जो है, ये भी ना वाइट है, लेकिन अभी कमरे में आके देख रही हूँ तो इसका कलर ठीक है। बाहर मुझे ये वाइट लग रही थी, पता नहीं मेरी आंखों का धोखा था क्या था। तो मैं सोच रही थी शायद ये भी नाइट क्रीम लगाती होगी। खैर कोई बात नहीं, हर लड़की का दिल करता है वो स्किन केयर करे, तो इसका भी कर रहा होगा बेचारी का। ये देखे जामे शीरी वाला पानी वैसे का वैसे पड़ा है। सिर्फ मैंने इसके साथ एक गोली ली थी, ये वाली जो गोली है ना, ये हारमो खानी थी जो मैंने ली है।
मैंने कहा शायद इससे दर्द रुक जाए। अभी दिल भर नीचे आए थे, उन्होंने बताया तुम्हारी चाय सूख गई है, बच्चों को छोड़ने गए हैं वो स्कूल। तो मैंने कहा अच्छा। बोल रहे हैं कि डॉक्टर के पास चलते हैं, दर्द सिविल में चले जाते हैं। मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे यकीन करें कि ना अपनी लाइफ में डॉक्टरों से बड़ी नफ़रत है मुझे ना, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है, क्या करें। मैंने मोटर चलाई है, साथ वाली ने भी बटन दबा दिया कि इसकी चली है मैं भी चला दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से 10 बजने वाले हैं। ओके सोके होके घर की सफाई की है। ये विंडो खुली हुई है, इनकी वजह से ना ज़्यादा मिट्टी अंदर आती है। ये विंडो मुझसे बंद भी नहीं होती। पोछा वगैरह लगाया है अच्छे से। यहाँ की सारी सफाई की है, बेडशीट्स ये वो सारा कुछ सेट किया। इनको अब फोल्ड कर देती हूँ ताकि उड़े ना। यहाँ की सारी सफाई की है। गाड़ी निकल गई थी बाहर, माशाल्लाह आज काफ़ी तेज़ हवा चला। अच्छा, इन हवाओं की वजह से ही इतने जाले लग रहे हैं इस टाइम ना। मैं आपको सच बताऊं, मुझे ज़ोरों की भूख लग रही है और आटा रात ख़त्म हो गया था। घर पे कोई आएगा तो ही आटा मिलेगा, फिर हम अपना नाश्ता बनाएंगे। पहले अंडा खाया, वो मैंने छोड़ दिया दरमियान में, उससे ना मुझे घबराहट होना शुरू हो गई थी। ये सारी सफाई वगैरह हो गई है, बस लाइट ऑफ करती हूँ। असल में पता है क्या होता है, जब मैं ये वाला डोर खोलती हूँ ना, यहाँ पर इतनी बाहर मक्खियाँ बैठी होती हैं ना, इस इंतज़ार में कि कब हम अंदर आएँ। अभी जब मैं लाइटें ऑफ कर दूँगी तो ये खुद ब खुद सारी चली जाएंगी। टैंकी हमने सुबह भर ली है, बेडशीट चेंज नहीं की। अल्लाह हाफिज़। आज सुनसान पड़ा हुआ है, संडे है ना। हाँ संडे है। आपने केबल लेनी। हाँ, रंग महल पुती। गर्मी इतनी है, लोग कैसे निकले। ये मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। ये नहीं, ये वाले भी अच्छे लगते हैं। नहीं, ये अंदर एक फूल। अच्छा, मैंने सोचा दूल्हा साहब खड़े हैं, ये बीच पे खड़ा है। लेकिन देखो यार, इसके साथ कितना जूम किया, बेचारे की शादी उतार के ले मतलब जुल्म है। अच्छा, यहाँ देखे हैं काफ़ी। ये 2000 का, ये घर का लीमू। इंसान वाले काम ना करना, इंसान वाले काम करते तो ना तेरे को शादी उतार के लेगा, ना तेरे को बाजू चलता। यही चीज़ें होती है ना। ये ले चलते लीमू शेमू घर के लेंगे। माय न्यू ब्लॉगर गाइस, क्या हाल चाल है, क्या हाल वाले। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश और आबाद रखे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज का जो ब्लॉग है वो मैं ही इंट्रो दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से जो है ना आप लोग भी कोऑपरेट किया करें। जो भी इसका ब्लॉग बन सकता है, इसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि जैसा कैसा ब्लॉग भी होता है आप लोग उसको देखते हैं, वॉच करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। कुछ बातें आप लोगों से डिस्कस करनी थी, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और तफसील से आप लोगों को जो है ना बैठ के बातचीत करता हूँ। सिर्फ ब्लॉग का इंट्रो करने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ इंट्रो सलाम किया और भाग गया। कुछ बातें आपसे ना ज़रूरी शेयर करनी थी, मैंने कहा चलो बैठ के जो है ना आप लोगों से शेयर कर लेते हैं। दो चार दिन पहले जो है ना हानिया नूर को जो है ना लगी है चोट, तो उससे मुतालिक जो है ना सनिया ने मुझे बता दिया था कि उसकी तबीयत सही नहीं है। असल में मसला ये है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, सनिया की जो सिचुएशन चल रही है, अभी हम लोग खुद बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं सीरियसली, कि बस अल्लाह पाक जो है ना हमारा जो ये टाइम है ये अच्छे से गुजर जाए। क्योंकि रोज़ का रो धो के भी व्लॉग दिखाना, अगला बंदा डिस्टर्ब हो जाता है कि यार ये रोज़ जो ना आते हैं और रोना धोना दिखाते हैं। हम लोग यहाँ माइंड फ्रेश करने के लिए आते हैं और ये रोना धोना, इसलिए हम लोगों ने बोलना हाँ जो डे की रूटीन होती है उसमें शेयर कर देते हैं कि भाई आज क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन। हम लोग इस टाइम इतना परेशान है कि आपकी सोच है, क्योंकि डॉक्टर ने हमें डेडलाइन दी हुई है कि भाई इसी महीने में किसी भी टाइम बेबी हो सकता है, ठीक है ना। आप लोग दुआ करें कि ये महीना जो है ना पूरा गुजर जाए। तो हमारी हर वक्त यही नमाज में यही दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना ये महीना खैर आफियत से हो जाए। उन्होंने कहा नामे का पहला दूसरा दिन होगा हम लोग ऑपरेशन करके
जो है ना वो बेबी वो कर लेंगे। लेकिन ये है कि ये महीना बड़ी मुश्किल से आपने गुजारना है। फिर भी जो छोटा मोटा ब्लॉग होता है, घर का काम शाम होता है, वो कर लेती है। इसका भी बहुत थोड़ी देर बाहर निकलता हूँ, यकीन मानिए ऐसे दिमाग गर्म हो जाता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको बोला मैं जल्दी जल्दी पाऊँ, तो बस लग रहा है जैसे आग लग रही है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह पाक हर किसी के बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारी बच्ची को भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और हम लोग हर वक्त उसके साथ खड़े हुए हैं जब जब उसको ज़रूरत है। ठीक है ना, हम अपनी लाइफ में खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं और आगे भी मज़ीद अच्छी लाइफ गुजारने। तो चलें गाइस, आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग मेरा थोड़ा सा ही है, बस घर की सफाई है, बाकी मैंने आपके साथ अपनी तबीयत के बारे में शेयर किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझसे कई गुना सीनियर हैं, अच्छा जानते होंगे, तो मुझे अच्छे से गाइड करेंगे। उन सब का दिल से शुक्रिया जो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, जो मुझे सूरतें, वजीफ़े, हर तरह की चीज़ बताते हैं। तो मैं यकीन करें आप लोगों को ये भी बताती चली जाऊँ कि इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूट्यूब पे सिवाय कुरान पाक के कोई दूसरी चीज़ नहीं है। जो कुछ आप बताते हैं मैं वो भी पढ़ती हूँ, कुछ मैं अपनी तरफ से भी पढ़ती हूँ, कुछ यूट्यूब पर आ जाता है, फेसबुक पर आ जाता है कि आप प्रेगनेंसी में ये करें वो करें। इस टाइम मेरी ज़िंदगी में ना ये चीज़ें मैं बताना नहीं चाहती कि कोई दिखावा नहीं है, लेकिन इस टाइम मेरी जो ज़िंदगी है सिर्फ़ एक अल्लाह ताला के साथ जुड़ी हुई है। तो मैं आप लोगों की बातों को फुल फॉलो करती हूँ। हाँ, मुझे किसी ने बोला था कि गर्मी है आप अंडा ना खाएं, तो बिलीव मी मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, मेरे पाँव में टांगों में खिंचाव शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने लिया था। लेकिन मैंने बॉयल तो 2 ही किए थे, लेकिन खाया सिर्फ़ एक ही, क्योंकि मुझसे खाया नहीं जा रहा था। तो अच्छा, मैंने ना मैं भी आप लोगों के साथ मैंने बात की है, फिर मैंने घर की सफाई स्टार्ट कर दी है। घर की सफाई के बाद ना मैंने सोचा कि ये जो 2-3 सूट है ना इनको मैं वॉश कर लूँ। लेकिन अचानक से मैं घर पे थी भी अकेली, मेरी इतनी हालत ख़राब हुई कि मैं तो चीखना शुरू हो गई, मुझे ठंडे पसीने आना शुरू हो गए। मैंने फ़ौरी डॉक्टर को कॉल की, अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने मेरी कॉल पिक की और मुझे बोला कि क्या हुआ है। तो मैंने उनको बताया कि मुझे कल से ऐसे हल्का हल्का सा दर्द है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा हो गया। उन्होंने मुझसे 2 दिन की रूटीन पूछी कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया। मैंने उनको सब बताया कि मैंने ऐसे एक दिन कपड़े वॉश किए, अगले दिन प्रेस किए। जब मैंने उनको प्रेस का बताया, उसने बोला कि आप कितनी देर खड़ी रही हो। मैंने कहा मैंने तकरीबन 2.5 घंटे खड़ी रही हूँ। उसने बोला आपको पता है कि आपकी जो हालत है किस तरह की है, आपका पेट टाइट हो रहा है। फिर मैंने आपको मना भी किया था कि आपने सिर्फ रेस्ट करनी है, टेंशन नहीं लेनी, किसी की बात नहीं सुननी। मैंने उनके साथ अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी शेयर की थी। ज़ाहिर सी बात है, डॉक्टर के पास गई थी, कुछ ना कुछ तो वो पूछते हैं, तो शेयर करना पड़ता है। बस यार, उन्होंने फिर मुझे जो भी बताया, खैर पहले भी उन्होंने मुझे बताया था कि हम बड़ी मुश्किल से 9वें महीने तक पहुँचेंगे, तो इसलिए अपना ख्याल रखना है। आप लोग भी बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा। उसने बोला था कि हम 8वें महीने का कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, बस अपना ख्याल रखो, अपनी तैयारी रखो। आज भी उन्होंने मुझे यही बोला है कि बेटा अपना बैग पैक करके रखो, आगे जो होगा वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, लेकिन अपना तुम जो है फुल ख्याल रखो। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा सीरियस हो, ठीक है ना, आप लोगों की हालत कंडीशन बहुत सीरियस है। उसने मुझे 2 टोक बताया कि आपके साथ कोई भड़ा नहीं है, तो मैं इसलिए सारी बात आपके साथ ही डायरेक्ट कर रही हूँ। तो ये चीज़ है। बाकी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मुझे अभी भी शदीद दर्द है, मुझे उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम आज हो रहा है, तो शायद अभी वो 1-2 दिन लगेगा, उसके बाद ठीक हो जाऊंगी। तो अभी दिलबर भी नाराज़ हुए हैं कि ये कपड़े वगैरह तुम छोड़ दो, लेकिन वक्त के साथ हमें हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। मैं देखूंगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और बाकी हानिया से रिलेटेड यार मुझे कोई बात नहीं करनी है। मैं नहीं चाहती कि उस मासूम को कोई भी कुछ बोले। मेरी बहन उसको पाल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह के सगी माओं से भी ज़्यादा कर रही है। मुझे इस कंडीशन में उसकी टेंशन होती है, इसलिए मैंने आपके साथ बात की, और कोई बात नहीं है। बाकी जो है, जब वो इधर आती है तो पता नहीं ना महरम, तो पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाता है। तो इस वजह से वो जहाँ है ठीक है, हमें पता है कि हमारे आपस की क्या बातचीत है, तो मुझे आप लोगों को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ना ही मैं डेली ये वाला टॉपिक यहाँ पर छेड़ना चाहती हूँ। आप लोगों की दुआओं का, प्यार का बहुत शुक्रिया। और
जिन्होंने गलत बोलना है वो उनका ज़र्फ़ है, उन्होंने अल्लाह को हिसाब देना है। वो अपनी कब्र गंदी कर रहे हैं, मुझे उसका कोई भी वो नहीं है। कब्र में हमारे साथ किसी ने नहीं जाना, ठीक है। इसलिए सोच समझ कर अपनी ज़ुबान से ना अल्फाज निकाला करें, और कुछ नहीं। बस दुआ कीजिएगा, बस ये महीना गुज़र जाए। आप खुद सोचें कि यार जुलाई की 24 डेट उन्होंने दे दी है, तो मुझे ये बताएं कि अभी तो 2 महीने हैं, मैं अभी से ये कैसे कर सकती हूँ। अगर अभी से ये ऑपरेट होता है तो बच्चे के लिए भी बहुत मुश्किल है। कब तक हम उसको मतलब रखेंगे उधर मशीन में, जो भी होता है, तो बहुत टफ है। मुझे लगता है कि जो चीज़ माँ के पेट में बेहतर हो सकती है वो मशीनों में नहीं। तो एक आधा दिन 2 दिन एक और बात होती है, महीना महीना नहीं। इतनी देर तो बस पता नहीं यार, मैं कुछ भी मुँह से अल्फाज नहीं निकालना चाहती। अल्लाह ताला सबके ऊपर खैर करे, करम करे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, मिलूँगी कल एक अच्छे ब्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।